नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। उत्साह से मनाया पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड 5 और हवन कर की राजे की लंबी उम्र की कामना। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का जन्मदिन रविवार को धौलपुर शहर सहित पूरे जिले में कई जगह कार्यकर्ताओं ने उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान पुरानी छावनी धौलपुर स्थित भगवान रामचंद्र जी एवं हनुमान जी मंदिर में कार्यकर्ताओं की ओर से संगीतमय सुंदरकांड 5 एवं पूजा अर्चना की गई, जिसमें भगवान से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना की गई। मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच सुंदरकांड 5 और हवन किया गया तथा राज्य की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हवन में आहुति देकर वसुंधरा राजे की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य यजमान राजकीय संवेदक मुरारी सिंघल और उनकी धर्मपत्नी मंजू सिंघल रही। इस दौरान पंडित योगेश शास्त्री ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना एवं सुंदरकांड 5 का आयोजन करवाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की ओर से राज्य के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई भी दी गई। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, शरीफ खान एडवोकेट, पूर्व पार्षद अकील अहमद बॉबी, सेलू यादव, अविनाश शर्मा, रिंकू, रामवीर त्यागी, नीलू श्रीवास्तव, अशोक पचौरी, हेम सिंह बघेल, रजत सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर परिसर में पूरे समय भक्ति और उत्साह का वातावरण बना रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। लापता व्यक्ति का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। करीब 1 माह से लापता था व्यक्ति, थाने में भी दर्ज है गुमशुदगी। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के चांदपुरा गांव में रविवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जो करीब 1 माह से लापता था। घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जिसके बाद पोस्टमार्टम कार्यवाही करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 55 वर्षीय रामवीर सिंह निवासी चांदपुरा के रूप में हुई है, जो करीब 1 माह से लापता था और जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज है। पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। सर बताइए, अभी मुझे पुलिस द्वारा मृतक का नाम जो तहरीर के अनुसार रामवीर है, यहाँ के क्या नाम है, चांदपुरा के रहने वाले की एक लाश प्राप्त हुई है। पुलिस द्वारा उसको लाया गया, उसका मोर्चरी में के पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम का नतीजा अभी हम आप बनाएंगे अभी, और जो क्या पोस्टमार्टम करके हमने लाश पुलिस के सुपुर्द अभी कर दी पैकिंग कर। लगभग कितने दिन पुराना शव है सर? ये अभी जो क्या हम बताएंगे। ये चांदपुरा के निवासी थे, करीब उम्र 55-60 साल थी। इनकी एमपीआर दर्ज थी थाने में। 5 फरवरी को घर से बिना बताए चले गए थे, जिनकी एमपीआर थी। आज सूचना मिली, चांदपुरा एक पेड़ पे लटके हुए मिले। वहाँ जाके देखा तो नीम का पेड़ था और उसमें 3 फेस लाइन जा रही थी उस पेड़ में से। तो वहाँ जाके देखा तो ये लटके, वहाँ ग्रामीणों की सहायता से परिवार से नीचे उतारा। बॉडी काफ़ी जली हुई थी। यहाँ लेके आए हॉस्पिटल, पोस्टमार्टम कराया। परिवारजन है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो भी होगी, प्रथम दृष्टया तो ये जलना और आत्महत्या का है। बाकी डॉक्टर साहब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसमें क्या। 11 मार्च को मचकुंड पर होगी 66 कन्याओं की शादी। तैयारियां शुरू, आयोजित होगा 8वां सामूहिक विवाह समारोह। धौलपुर शहर के तीर्थराज मचकुंड पर 11 मार्च को होने वाले भव्य सामूहिक विवाह समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। धौलपुर के मूल निवासी समाजसेवी अनिल अग्रवाल द्वारा आयोजित इस 8वें सामूहिक विवाह समारोह में 3 धर्मों की 66 अनाथ, गरीब और बेसहारा कन्याओं का विवाह धूमधाम से कराया जाएगा। आयोजन को लेकर मचकुंड क्षेत्र में व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। समारोह में 46 हिंदू, 10 मुस्लिम और 10 सिख धर्म की कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। ये आयोजन चंबल अंचल के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जरूरतमंद कन्याओं के लिए किया जा रहा है।
लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड में इन कन्याओं को शगुन स्वरूप शादी के लिए लहंगा, ओढ़नी, चुनरी सहित अन्य वस्त्र भेंट किए गए, जिन्हें वे विवाह समारोह के दौरान पहनेंगी। इस अवसर पर महंत कृष्णदास, राजीव सिंघल आदि मौजूद रहे। 11 मार्च 2026 को तीर्थराज मचकुंड धाम धौलपुर में 66 कन्याओं का विवाह हो रहा है। ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन है। ये हमारा 8वां आयोजन है। इससे पूर्व में 7 आयोजन हम कर चुके हैं। इसमें 9 बच्चियां मुस्लिम समुदाय की हैं, 10 बच्चियां सिख समुदाय की हैं और 47 बच्चियां हिंदू हैं। इसमें 44 बच्चियां ऐसी हैं जिनके माता पिता और भाई नहीं है, जो लगभग 12 जिलों से, गाँवों से, बिहारों से हम ढाड़ी जाकर उनको ढूंढा है, हमने उनका चयन किया है, तब मचकुंड धाम मंदिर में उनका विवाह होगा। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड के बाद अब राजाखेड़ा बाईपास रोड पर शुरू हुई ईजी लाइफ हाइपर सिटी की दूसरी शाखा, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: राजाखेड़ा बाईपास रोड, पुल से पहले, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। होली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स महासेल। अब हर एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक नहीं 4 गिफ्ट फ्री। बड़े एंड्रॉइड मोबाइल पर रेंजर साइकिल फ्री। दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए 3 लीटर पेट्रोल और उनके साथ आने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते के कूपन फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए। जल्दी आइए और सेल का लाभ उठाइए। दुकानदार भाइयों के लिए डीप फ्रिज आसान किस्तों पर उपलब्ध। शादी में देने के लिए एसी, कूलर, फ्रिज, LED, वॉशिंग मशीन पर अच्छा पैकेज व फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महिलाओं के लिए 0 डाउन पेमेंट पर आटा चक्की, साथ में ढेर सारे गिफ्ट फ्री। इस बार मौका नहीं चूके, क्योंकि श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्दी आइए। पता: मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 187 419। चंबल से खुशखबरी। जलीय जीवों का बढ़ा परिवार। देश भर के जीव जंतु विशेषज्ञों के साथ वन विभाग वन्य जीव ने की गणना। 2938 घड़ियाल, 1512 मगरमच्छ और 155 डॉल्फिन मिली। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में बहने वाली चंबल नदी में विचरण कर रहे जलीय जीवों को बेहतर संरक्षण और उनको अनुकूल वातावरण देने के लिए देश भर के जलीय जीव जंतु विशेषज्ञों की गणना का काम पूरा हो गया है। जीव जंतु की गणना में चंबल नदी से इस बार खुशखबरी सामने आई है। करीब 12 दिन तक जलीय जीवों की गणना करने के बाद रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। देश की सबसे स्वच्छ नदी चंबल में सबसे अधिक घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और कछुआ पाए जाते हैं। देश की सबसे स्वच्छ नदी चंबल में 435 किलोमीटर दूर पंचनदा तक देश भर की 11 जलीय जीव विशेषज्ञों की टीम ने गणना पूरी कर दी। इनके साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के वन विभाग वन्य जीव के अधिकारी भी मौजूद रहे। जलीय जीवों की गणना 500 किलोमीटर तक की गई। देवरी घड़ियाल पालन केंद्र के प्रभारी ज्योति डंडोतिया के मुताबिक चंबल नदी में जलीय जीवों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास के कारण गणना में इस वर्ष 2938 घड़ियाल मिले हैं, जो पिछले वर्ष 2462 घड़ियाल गिने गए थे। इस साल 476 घड़ियाल बढ़ गए हैं। देश में सबसे ज्यादा घड़ियाल मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में बह रही चंबल नदी में देखे गए हैं। इस साल 44 डॉल्फिन बढ़ी हैं, जिनकी संख्या अब 155 हो गई है। मगरमच्छ 440 बढ़े हैं, जिनकी संख्या अब 1512 हो गई है। चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन के परिवार में बढ़ोतरी होने से यह सुखद खबर है। साथ ही इंडियन स्कीमर 1055 पाई गई हैं। चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होकर गुजरती है। साल 1975 से 1977 तक विश्वव्यापी नदियों के सर्वे के दौरान 200 घड़ियाल पाए गए थे, जिनमें से 46 घड़ियाल चंबल नदी के प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छंद विचरण करते हुए मिले थे। भारत सरकार ने चंबल नदी के 960 किलोमीटर एरिया को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था। तभी से देवरी घड़ियाल केंद्र पर कृत्रिम वातावरण में नदी से प्रतिवर्ष 200 अंडे लाकर उनका लालन पालन किया जाता है और 3 वर्ष बाद इनको चंबल सेंचुरी में छोड़ा जाता है।
जाता है। चंबल नदी असंख्य जलीय जीवों का बसेरा है, लेकिन राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य सेंचुरी में घड़ियाल सहित अन्य जलीय जीव पाले जा रहे हैं। इन जलीय जीवों का वर्ष के अंत में प्रतिवर्ष सर्वे किया जाता है। चंबल नदी में जलीय जीवों का वातावरण अनुकूल माना जाता है। नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ समेत अन्य जीवों की वंश वृद्धि लगातार देखने को मिल रही है। देवरी घड़ियाल पालन केंद्र के प्रभारी ज्योति डंडोतिया ने बताया कि इस साल चंबल में जलीय जीवों के बेहतर संरक्षण व संवर्धन के चलते घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और स्कीमर की संख्या काफी बढ़ी है। ये खुशी की बात है। विशेषज्ञों के दल ने बाइक नो कूलर समेत हाई रिजोल्यूशन कैमरों और सीधे आंखों से गणना की है। चंबल नदी का पानी स्वच्छ और वातावरण भी प्रदूषण मुक्त है और यही कारण है कि दुनिया में सबसे अधिक घड़ियाल चंबल नदी में है। चंबल नदी में से देश की कई नदियों को घड़ियाल दिए जाते हैं। सर्वे में वन्यजीव संस्थान देहरादून के विशेषज्ञ भी शामिल हुए थे। प्रतिवर्ष जो घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन और प्रवासी अप्रवासी पक्षियों की जो गणना की जाती है, तो वो 85 से कंटिन्यूस ये सेंसस चला रहा है, जिसमें कि अभी इस साल जो 2026 फरवरी में जो सर्वे किया गया, जलीय जीवों की गणना की गई, उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, जिसमें घड़ियाल की संख्या आई है 2938, मगर 1512, डॉल्फिन 155 और इंडियन स्कीमर 1055 1055 नंबर आया है। बहुत अच्छा नंबर आया है, जो कि लास्ट ईयर 2025 का जो आंकड़ा अगर देखते हैं तो घड़ियाल 2462 थे, मगर 1072 थे, डॉल्फिन 111 और इंडियन स्कीमर 789 ये नंबर था। तो फिगर बहुत अच्छे आए और ये बहुत ही अच्छी खबर है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा का किया स्वागत। राजस्थान प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनने पर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा का सीताराम कॉलोनी स्थित गुलाब बाग धौलपुर में सर्व समाज द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। उन्हें माला, साफा और चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जगदीश कुशवाहा द्वारा किया गया, जबकि मंच संचालन श्री राम कुशवाहा ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने उपस्थित होकर डॉक्टर कुशवाहा को बधाई दी। इस अवसर पर उत्तम सिंह कुशवाहा, नवल सिंह कुशवाहा, चौप सिंह कुशवाहा, प्रदीप सिसोदिया, रमेश राजपूत, करण सिंह कुशवाहा, गोपाल सिंह राणा, रमेश चंद्र त्यागी, शेर सिंह परमार आदि मौजूद रहे। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और आमजन की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कृष्ण कुमार बने जिला साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष। जिला साइकिलिंग संघ के चुनाव ओम प्रकाश गुर्जर चुनाव अधिकारी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुए। साइकिलिंग संघ के चुनाव में राजस्थान साइकिलिंग संघ के पर्यवेक्षक सुनील, जिला क्रीड़ा परिषद धौलपुर के पर्यवेक्षक अशोक कुमार और जिला ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक केशव राणा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें कृष्ण कुमार गर्ग को सभी साइकिलिंग संघों द्वारा तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। सचिव पद पर शारीरिक शिक्षक विमल शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर अंबा शंकर चौधरी, चौप सिंह, जयप्रकाश कटारा, महावीर गर्ग और कोषाध्यक्ष पद पर पवन कुमार सुखीजा को नियुक्त किया गया है। कृष्ण कुमार गर्ग ने कहा कि साइकिलिंग संघ खिलाड़ियों के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। शीघ्र ही जिला स्तर आयोजन कराए जाएंगे। इस अवसर पर चुनाव का संचालन शिक्षक अनिल मिश्रा ने किया। जिला साइकिल संघ का चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद के लिए तीसरी बार उन्हें मुझे चुना गया। सभी का आभार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी कार्यकारिणी सहित पूर्ण ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह करूँगा और साइकिल संघ को प्रदेश स्तर पर पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ब्रजमाधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एलजी व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान,
खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। अपने जिले की बताएं अनजानी बात और पाएं मौका इनाम। बच्चों के लिए बड़ा अवसर, मिलेगा 50,000 नगद इनाम और 3 दिन जयपुर घूमने का मौका। डिजिटल बाल मेला 2026 का नया अभियान शुरू हो गया है। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए राजस्थान स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय जयपुर बाल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अप्रैल माह में सांगानेर, पिंजरापोल गौशाला में जयपुर बाल महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान के सभी 41 जिलों से बच्चे भाग ले सकेंगे। फ्यूचर सोसाइटी के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि पोस्टर विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि बच्चे अपने जिले की उन बातों को प्रदेश के सामने लाएं जो अभी तक अनजानी है। डिजिटल बाल मेला की संस्थापक जानवी शर्मा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना तथा विभिन्न जिलों की समृद्ध परंपराओं को समझने का अवसर प्रदान करना है। इस अनूठे आयोजन में राजस्थान के हर जिले की झांकी देखने को मिलेगी। बच्चे अपने जिले की विशेषताओं को प्रस्तुत करेंगे। बच्चों को वीडियो बनाकर यह बताना है कि उनका जिला क्यों खास है। भाग लेने वाले बच्चों को डिजिटल बाल मेला की वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर 80 059 150 26 पर रजिस्ट्रेशन करना है। जिला स्तर पर भी इस अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि प्रत्येक जिले के बच्चे अपने स्थानीय इतिहास, पर्यटन स्थलों, लोक परंपराओं, नवाचारों और गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी जुटा सकें और उसे रचनात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकें। स्कूलों और अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को अपने जिले की विशेषताओं को समझने और साझा करने के लिए प्रेरित करें। जयपुर बाल महोत्सव के माध्यम से बच्चे राजस्थान के व्यंजन, हस्तशिल्प, लोक संगीत और गुमनाम हीरो को सामने ला सकते हैं। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिले को 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। वहीं हर जिले से विजेता 4 बच्चों को जयपुर भ्रमण कराया जाएगा। यूथ फॉर नेशन ज्ञान परीक्षा पोस्टर का किया विमोचन। युवाओं में सामान्य ज्ञान और राष्ट्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली यूथ फॉर नेशन ज्ञान परीक्षा के पोस्टर विमोचन किया गया। नेतृत्व यूथ फॉर नेशन युवा संसद जिला अध्यक्ष अनुराग कचारा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर के एडिशनल एसपी वैभव शर्मा तथा राजाखेड़ा से भाजपा की प्रत्याशी रही नीरजा शर्मा उपस्थित रहे। अतिथियों ने यूथ फॉर नेशन ज्ञान परीक्षा के पोस्टर का विमोचन करते हुए इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की परीक्षाएं युवाओं में ज्ञान, जागरूकता और राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करती हैं। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी प्रभारी मनीष परमार, राजाखेड़ा प्रभारी अमित शर्मा, जिला महामंत्री अभिषेक परमार, मीडिया प्रभारी ऋषभ शर्मा, बसेड़ी प्रभारी मोहित शर्मा ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हुआ आयोजन। रविवार को नगर परिषद धौलपुर के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रहे। उन्होंने उपस्थित मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति यत्र
नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की विचारधारा की है, इसलिए जहां नारी का सम्मान है वहां देवत्व है। उन्होंने कहा कि हर दिन महिलाओं का दिन है, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। नारी परिवार का भी आधार है तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है, इसलिए बच्चों को ऐसी परवरिश दे कि न केवल घर परिवार समाज का नाम करे बल्कि देश के निर्माण में भी अपनी भूमिका अदा करें। भाजपा जिलाध्यक्ष ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिला उत्थान की योजनाओं का लाभ देश एवं प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने महिलाओं को संबल प्रदान किया है। नीरजा शर्मा ने कहा कि महिला आज सरपंच से लेकर राष्ट्रपति जैसे बड़े पदों पर विराजित है, इससे बड़ी महिला सशक्तिकरण की मिसाल कोई नहीं हो सकती। भाजपा नेता शिवचरण कुशवाहा ने सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर 12 मानदेय कार्मिकों को माता यशोदा पुरस्कार, 4 कार्मिकों व महिला बाल विकास में कार्य कर रही 3 संस्थाओं को पन्नाधाय पुरस्कार दिया। साथ ही 25 ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व साथिन को सम्मानित किया जिनके बच्चे विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए हैं। 4 महिला पर्यवेक्षकों की अगले महीनों में सेवानिवृत्ति के क्रम में उनके विभाग में जीवन भर सेवाओं के लिए सम्मान किया। 20 बालिकाएं जिन्होंने 10वीं एवं 12वीं में विगत सत्र में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से 20,000 रुपए की राशि उनके खातों में जमा करते हुए सम्मान किया गया। सहायक निदेशक भूपेश गर्ग ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन लेखाधिकारी मांगीलाल आर्य ने किया। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के सेप के रिगार्डिंग समस्या या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या DNS की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निगलने में कोई परेशानी है, या आवाज़ में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ENT से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। नर्सिंग ऑफिसर को बनाया 1 दिन का चिकित्सा प्रभारी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया सम्मान। महिला सशक्तिकरण को अग्रसर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर इस दिन को नारी शक्ति के लिए समर्पित किया गया। प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा के द्वारा CHC पर तैनात नर्सिंग ऑफिसर चंचल सोलंकी को 1 दिन का प्रभारी बनाया गया। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने महिला कर्मचारी का आत्मबल बढ़ाते हुए उसका स्वागत सम्मान किया। 1 दिन का प्रभारी डॉक्टर बनी नर्सिंग महिला कर्मचारी के द्वारा भली भांति से कुर्सी का निर्वहन करते हुए हॉस्पिटल आने वाले रोगियों के BP आदि से संबंधित जाँच की। डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने कहा कि किसी भी संस्थान पर महिला और पुरुषों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हर बेटी और महिला का आत्मबल बढ़ाकर उसे हर समाज में सशक्त बनाने की जरूरत है। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुशवाहा, नर्सिंग ऑफिसर विनय तिवारी, संजय तिवारी, हरिओम तोमर, रजनी, ओमवीर बघेल, हरिओम बघेल, ताऊजी सोनवीर, परसोत्तम त्यागी, मोहन तिवारी, जोगिंदर तोमर,
सुशील माहौर आदि कर्मचारी मौजूद रहे। रंग पंचमी मेले में पहले दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के गांव टहरी में रंग पंचमी के अवसर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज रविवार को मेले का पहला दिन था। रंग पंचमी मेला संत भागीरथ बाबा की याद में सदियों से भरता आया है। इस अवसर पर रात्रि को होली गायन, भजन कीर्तन और नौटंकी जैसे कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं। रंग पंचमी के दिन दूर दूर से लोग मेला देखने और भागीरथ बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। इस दिन सुबह से गंगाजल और कांवड़ लाकर लोग बाबा का जलाभिषेक करते हैं, झंडा और नेजा चढ़ाए जाते हैं। यह इस क्षेत्र की अनोखी परंपरा और सदियों से लगने वाला एक ऐतिहासिक मेला है। लोक मान्यता के अनुसार यहाँ गठिया बाय बाबा की कृपा से दूर हो जाती है। जो भी इंसान बाबा के दरबार में गठिया से पीड़ित आता है, उसकी गठिया दूर हो जाती है। स्थानीय निवासी डीके कुशवाहा और माता प्रसाद रजक ने बताया कि भागीरथ बाबा मेले से गांव की आस्था जुड़ी हुई है। मेले में भागीरथ बाबा की ढोला यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। होली मिलन समारोह व सुंदरकांड पाठ आयोजित, फूलों की होली खेल, एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी में भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश गर्ग मामा की ओर से शनिवार रात को बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में होली मिलन समारोह एवं सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत सुंदरकांड पाठ से हुई, जिसके बाद भजन कीर्तन मंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए भजनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भजनों की मधुर धुनों पर उपस्थित श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो गए और भगवान श्री राम व हनुमान जी के जयकारों से माहौल गूंज उठा। इस दौरान महिलाओं ने भजनों और होली के गीतों पर जमकर नृत्य किया, जिससे कार्यक्रम में उत्साह और आनंद का माहौल बन गया। सभी उपस्थित लोगों ने भजनों का भरपूर आनंद लिया। समारोह के दौरान गुलाल के स्थान पर फूलों की होली खेली गई, जिसने आयोजन की सुंदरता को और बढ़ा दिया। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे पर फूलों की वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी और आपसी प्रेम, सौहार्द व भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख अतिथियों का दिनेश गर्ग मामा एवं भाजपा बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे द्वारा पटका पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि होली का पर्व समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का संदेश देता है। ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों से समाज में आपसी एकता बढ़ती है और सभी लोगों को एक साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सरवन वर्मा, समाजसेवी विष्णु सिंघल, मुकेश सिंघल, एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, एडवोकेट ताराचंद गोयल, सुनील बंसल, पवन चंद सोरिया, अजय गर्ग, मोहन मित्तल, एसटी मोर्चा राज बहादुर मीणा आदि मौजूद रहे। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित या 10वीं या 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। संपर्क करें हिमांशु पारासर, HR मोबाइल नंबर 84 33 154 928, शिवम HR मोबाइल नंबर 901 755 870 पर। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। कंप्यूटर अनुदेशकों ने शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी मांग।
जयपुर में शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में सभी शिक्षक संघों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आगे सत्र में शिक्षा क्षेत्र में सुधार और प्रवेशोत्सव संबंधी चर्चा हुई, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक संघ से राघव पाठक एवं कैलाश सैनी मौजूद रहे, जिसमें राघव पाठक ने कंप्यूटर अनुदेशकों के वेतन संबंधी सुधार, कैडर निर्माण कक्षा 6 से 10 तक अनिवार्य कंप्यूटर विषय, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कंप्यूटर अनुदेशकों के पद एवं जॉब चार्ट में सुधार की मांग की, जिसके बाद निदेशक ने कंप्यूटर अनुदेशकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग घायल। धौलपुर जिले के बसे नवाब क्षेत्र में शनिवार देर शाम 2 जगह हुई सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग घायल हो गए। बताया गया कि बाइक पर सवार 2 युवक अपने गांव भिलावली थाना खीरागढ़ से लग्न टीका में शामिल होने के लिए मनिया की तरफ जा रहे थे। इस दौरान बाइक चालक की स्पीड तेज होने के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और रिंग रोड पर बने गोल चक्कर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक करीब 10 फीट दूर जा गिरे। दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसे नवाब पर भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सा कर्मियों ने घायल युवक सनी पुत्र हरिचंद जाटव निवासी भिलावली थाना खीरागढ़ और अनवर पुत्र गपूर खान निवासी बिधोली थाना खीरागढ़ को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। दूसरी सड़क दुर्घटना में खीरागढ़ की तरफ से जा रहे बाइक सवार धर्मेंद्र पुत्र मोतीलाल जाटव निवासी पोखर थाना चनेरा आगरा और कृष्ण पुत्र शिव सिंह जाटव अपने ससुराल दोनारी जा रहे थे। इसी दौरान जारोली पुलिया के पास सड़क किनारे पड़ी गिट्टियों के ढेर पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक पर सवार दोनों युवक सड़क किनारे गिर पड़े, जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों घायलों के हाथ पैरों में गंभीर चोटें बताई। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।